क्या हीना साहब राजद छोड़ेंगी? देखिए, ऐसा अभी हम लोग कुछ भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं। हम लोग सारे लोग पूरे बिहार के लोगों से हम लोग अपना मशवरा करेंगे और जब सब लोग एक आवाज होगी वही आवाज हमारी होगी। सीमाब अब न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बताने जा रहे हैं। दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की जो पत्नी है हिना शहाब, उन्होंने बड़ा फैसला लिया है और ऐलान करते हुए कहा है कि हमारे साथ जो सियासी गद्दारी हुई है या हमारे जो समर्थक है जो उनकी नाराजगी है उसके मद्देनजर हम बिहार के सारे मुसलमानों को जमा करेंगे और इस पर हम जल्द फैसला लेंगे। इसलिए कि लोगों की ये राय थी, लोगों के ये जज्बात थे कि शहाबुद्दीन परिवार से कोई शक राज्यसभा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि बिहार के जितने भी मुसलमान हैं या जितने भी साहिब के चाहने वाले लोग हैं या हमारे समर्थक हैं, उन सबको हम जमा करेंगे और जमा करने के बाद जल्द ही सियासी फैसला लेंगे। हम आपको बताते चले कि आरजेडी ने फैयाज अहमद को राज्यसभा भेजा है, उसके बाद सीवान में मीटिंग का दौर जारी है और हिना शहाब और शहाबुद्दीन के जो चाहने वाले लोग हैं वो वहां मौजूद हैं। उनके आवास पे हिना शहाब के लोगों का एक जमावड़ा है। एक ऐसा मौका आया है कि उनके शहाबुद्दीन के मौत के बाद पहली बार हिना शहाब ने कोई सियासी बयान दिया है और ये बड़ा बयान माना जा रहा है। हिना शहाब ने क्या कुछ कहा हम आपको सुनवाते हैं। ये मेरा परिवार है और बिहार भर के जितने भी लोग हमारे हैं वो सब हमारे अपने हैं। सबके विचारों को, सबकी आवाज को मैं सुनूंगी और उसके बाद मैं सभी को फिर से बुलाकर और सबके विचार से मेल खाता हुआ जो सबका विचार होगा वही मेरा विचार क्या होगा। हीना साहब आरजेडी छोड़ेंगी? क्या हीना साहब राजद छोड़ेंगी? देखिए, ऐसा अभी हम लोग कुछ भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं। हम लोग सारे लोग पूरे बिहार के लोगों से हम लोग अपना मशवरा करेंगे और जब सब लोगों का एक आवाज होगी वही आवाज हमारी होगी। आपने सुना कि हिना शहाब ने कहा कि हमारे जितने भी चाहने वाले लोग हैं उनमें नाराजगी है और हम बिहार के सारे मुसलमानों को, या यूं कहे कि शहाबुद्दीन के जितने भी चाहने वाले लोग हैं सबके साथ मीटिंग करेंगे, उनकी राय लेंगे और इस बात पर फैसला होगा कि वो लोग क्या चाहते हैं। उसके बाद मैं अपना निर्णय सुनाऊंगी। मालूम हो कि जब शहाबुद्दीन की मौत हुई थी तो उस वक्त भी आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता थे वो नाराज थे। खासतौर से तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के खिलाफ उन्होंने बहुत कुछ सोशल मीडिया पे लिखा था और उनका जो रोष था वो उस वक्त देखने लायक था। और लोगों ने कहा था कि शहाबुद्दीन एक ऐसा लीडर जो लगातार लालू यादव के साथ सियासी संकट में खड़ा रहा, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो राजद परिवार का कोई भी शख्स उन्हें देखने नहीं आया, उनके कब्र पे नहीं गया। उस वक्त भी हिना शहाब खामोश थी, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने बड़ा सियासी बयान दिया है कि जो हमारे समर्थकों में नाराजगी है, हम उन लोगों की बात सुन रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं और हम जल्द फैसला लेंगे। और यह फैसला आम जो लोग हैं, मुसलमान हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं और पूरे बिहार के लोगों को वो जमा करके इस बात का फैसला लेंगे कि आखिरकार आरजेडी में रहना है या लालू यादव का साथ छोड़ देंगी। तो कुल मिलाकर के हिना शहाब की जो नाराजगी है वो पहली बार खुल करके सामने आई है। शहाबुद्दीन की मौत के बाद से ही तलखियां थोड़ी बढ़ी थी शहाबुद्दीन परिवार में। खासतौर से हिना शहाब जो है वो नहीं कुछ बोल रही थी, लेकिन उनके जो लोग हैं वो लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर और तेज प्रताप यादव पर हमला कर रहे थे। लेकिन इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए तेज प्रताप यादव और तेजस्वी उनकी बेटी की शादी में सीवान पहुंचे थे। उस वक्त भी हिना शहाब ने कुछ इस तरह का सियासी बयान नहीं दिया था, लेकिन वो कहती रही कि साहब जब हमसे अलग हुए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं सियासी तौर पर जहां हूं वहीं खड़ा रहूंगा आखिरी दम तक। और जब शहाबुद्दीन की मौत हो गई उसके बाद उनके चाहने वालों ने एक बार आवाज़ बुलंद की कि लालू यादव ने उनके साथ गद्दारी की है, उनके साथ जो वफादारी का सिला था वो नहीं दिया है। और आज हिना शहाब ने खुल करके मीडिया के सामने ये कहा है कि हम जल्द फैसला लेने वाले हैं। बिहार के मुसलमान, शहाबुद्दीन के चाहने वाले जितने भी लोग हैं उनके साथ बैठ करके हम मीटिंग करेंगे कि आखिरकार जो ये सियासी गद्दारी हुई है या सियासी छल हुआ है हमारे साथ, उस पर किस तरह का फैसला लिया जाए और आगे सियासी क्या रणनीति होगी उस पर हिना शहाब ने एक तरह से इशारा दे दिया है कि लोगों के साथ बैठ करके वो मीटिंग करेंगी और इस बात पर यह फैसला होगा कि हिना शहाब आरजेडी में रहेंगी या आरजेडी को अलविदा कह देंगी। इसी तरह के अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।